ख्वाजा सलीम उल बहादुर सलीमुल्लाह ने 1893 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में सरकारी सेवा में अपना करियर शुरू किया। इस पद पर वे 1895 में मेमन सिंह में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रस्थान करके तक बने रहे। 1901 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ढाका नवाब परिवार के मुखिया का पद विसात में ही मिला। 1903-04 में बंगला के विभाजन का समर्थन करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बांग्ला प्रांत का विभाजन हुआ, सलीमुल्लाह ने जहां मोहमंडल प्रत्यय संघ नामक एक राजनीतिक मोर्चा का गठन किया था। मोर्चे के अन्य लोगों के साथ सलीमुल्लाह ने विभाजन के पक्ष में पूर्वी बंगाल में बैठक आयोजित की, जबकि कांग्रेस ने इसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा किया। 14 और 15 अप्रैल 1906 को सलीमुल्लाह ने शाहबाग में पूर्वी बंगाल और असम प्रांतीय शैक्षणिक सम्मेलन के पहले सम्मेलन का आयोजन किया और उन्हें अध्यक्ष शामिल किया। ढाका उस वर्ष बाद में अखबारों ने सलीमुल्लाह की ओर से भारत भर के विभिन्न मुस्लिम नेताओं के लिए एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उनसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी बनने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने मुस्लिम ऑल इंडिया फाउंडेशन कहा। और अलीगढ़ आंदोलन को नेताओं ने उनसे अखिल भारतीय मोहम्मद शैक्षणिक सम्मेलन अपनी लगा पर 27 और 30 दिसंबर 1906 के बीच आयोजित सम्मेलन के लिए पूरे भारत में मुस्लिम नेताओं को कवर करने वाले 2000 से अधिक लोग शाहबाग ढाका में नवाब के परिवार के बगीचे घर में एकत्रित हुए। अंतिम दिन सभा ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नवाब सलीमुल्लाह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें अपना संविधान तैयार करने के लिए एक समिति में रखा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नवाब सलीमुल्लाह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें अपना संविधान तैयार करने के लिए एक समिति रखा। मौलाना अली जौहर ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान लिखा। 2 साल बाद दिसंबर 1908 में सलीमुल्लाह शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता भाषण और मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव के अधिकार के लिए बोले गए। इन वर्षों के दौरान सलीमुल्लाह ने कई लीगों और सम्मेलनों में प्रमुख पदों पर कार्य किया और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बोलना जारी रखा। 1907 में वह नवगठित ऑल बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। दिसंबर 1908 में 1909 में उन्होंने धनवान लोगों का नेतृत्व किया। पूर्वी बंगाल और असम इंटीग्रेटेड लीग बनाने के लिए नवगठित पत्र। मार्च 1911 में अवसर मंजिल में एक बैठक में उन्होंने प्रत्येक मुस्लिम लीग और प्रत्येक शैक्षणिक सम्मेलन को राजनीतिक और शैक्षणिक के लिए अलग बनाए रखने का निर्णय की अध्यक्षता की। गतिविधियां 2 मार्च 1912 को सलीमुल्लाह ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बंगाल की 2 मुस्लिम लीगों को प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग में मिला दिया गया और 2 मुस्लिम प्रांतों को बंगाल प्रेसिडेंसी मुस्लिम एसोसिएशन में मिला दिया गया। दोनों संगठनों का अध्यक्ष सलीमुल्लाह को बनाया गया। 1911 में सलीमुल्लाह ने कर्जन हॉल में एक राजनीतिक समारोह में ढाका के लिए एक विश्वविद्यालय की मांग की, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पाइजम द्वारा विभाजन को रद्द करने के सदमे के बाद तक सलीमुल्लाह इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं रहे। रद्द होने के कुछ ही दिनों के भीतर सलीमुल्लाह ने मुसलमानों की हितों की रक्षा के लिए वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को मांगों की एक सूची सौंपी। जवाब में ढाका में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में और मुसलमानों के लिए एक शिक्षा अधिकारी प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामिक अध्ययन को शामिल किया गया। ढाका विश्वविद्यालय में विभाग। इसके बाद सलीमुल्लाह ने इस मुद्दे का समर्थन करना जारी रखा, इसके खिलाफ तर्क देने वालों को मुकाबला करने के लिए भाषण दिया और 1914 में संयुक्त बंगाल में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के लिए 11-12 अप्रैल को एक सम्मेलन का आयोजन किया। शिक्षा के प्रति निरंतर समर्थन के साथ साथ 1914 में सक्रिय राजनीति से हटने से पहले सलीमुल्लाह के अंतिम फोकस में तुर्की से जुड़ी स्थितियां शामिल थी। 1912 में उन्होंने बल्कान युद्ध से भयभीत तुर्की मुसलमानों की सहायता के लिए पूर्वी बंगाल से धन जुटाया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें तुर्की के बाद मित्र शक्ति का समर्थन किया, जर्मनी के साथ गठबंधन किया।